सदगुरु कबीर साहब अपनी बात मानव को केंद्र में रख करके करते हैं। मनुष्य को वह मूल मानते हैं। जो बात हमारे वेद के ऋषि ने कहा कि गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि न ही मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित, कि मैं एक गोपनीय बात बताता हूँ कि दुनिया में मनुष्य से बड़ा और कोई नहीं। तो उसी वेद की बात को सदगुरु कबीर भी आगे बढ़ाते हैं। दुनिया के लोगों के बीच जो मान्यता है, कबीर साहब न वेद को मानते हैं, न कुरान को मानते हैं, न पुराण को मानते हैं, न कोई देवी और देवता को मानते हैं, न कोई ईश्वर परमात्मा को मानते हैं। ये सारी की सारी बातें केवल कबीर साहब के नाम पर अफवाह उड़ाए गए। कबीर साहब के नाम पर केवल भ्रम फैलाया गया है। सदगुरु कबीर मानने की बात को बिल्कुल लेते ही नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं सबसे पहले जानो, जाने बिना दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए कबीर साहब ने जब कहने का समय आया तो सदगुरु कबीर ने कहा कि बहुत दुख 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 की खानी, तब बचियो जब राम ही जाने। सदगुरु कहते हैं कि दुनिया में बहुत दुख है, दुख की खान है, लेकिन बचोगे कब? जब जानोगे तब। मानने की बात यहाँ सदगुरु नहीं कहते हैं, क्योंकि मानना झूठा भी हो सकता है। और धर्म कोई मानने की वस्तु नहीं है, मानने की चीज नहीं है। धर्म जानने की चीज है। हम लोग मान तो लेते हैं लेकिन जानने का प्रयास नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग धर्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ सकते। सदगुरु कबीर के सच्चे सिद्धांत को नहीं समझ सकते हैं। सदगुरु कबीर अपनी बात मानव को केंद्र में रख कर तो करते हैं। तो उसी सिलसिले में सदगुरु कबीर ने कहा कि उलटवासी के रूप में, रूपक के रूप में, क्योंकि कबीर साहब के विचार रूपक में ज्यादा होते हैं। सदगुरु कबीर अपनी बात कहते हैं कि चली जात देखी एक नारी, तर गागर ऊपर पनिहारी, चली जात वह बाटा ही बाटा सोवन हार के ऊपर खाटा, जाड़र मरई सफेदी सोरी खसम न चिन्हे घरणी भई बोरी, सांझ सकार दियाले बारे खसमही छाड़ समरे लगवारे, वाही के रस निस्दिन रांची पियासो बात कहे नहीं साची, सोवत छाड़ी चली पिया अपना ये दुख अब दो कहे के ही सना, अपनी जान उघारी के अपनी कही न जाए, कि चित जानो आपना की मेरो जन गए। सदगुरु कहते हैं कि मैंने एक नारी को जाते हुए देखा। एक नारी को जाते हुए देख करके कबीर साहब के विचार की लेखनी चल पड़ी और कबीर साहब ने अपने पद की रचना किया कि मैंने एक नारी को जाते हुए देखा। कहाँ जा रही थी? तो सुख खोजने के लिए। आज दुनिया में किसी से भी पूछिए, चाहे नर हो चाहे नारी हो, राजा हो चाहे रंक हो, विद्वान हो चाहे मूर्ख हो, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, जैन हो या बौद्ध हो, हिंदुस्तान के रहने वाले हो या पाकिस्तान के रहने वाले हो, अमेरिका, अफ्रीका, रूस, फ्रांस, इटली, जर्मनी के रहने वाले हो, धरती तल के किसी भी कोने के रहने वाले नर हो या नारी हो, उनसे पूछा जाए आपको सुख चाहिए कि दुख चाहिए, तो व्यक्ति क्या मांगेगा? सुख या दुख? सुख मांगता है, दुख कोई नहीं मांगता है।
दुख किसी को चाहिए भी नहीं। कबीर साहब ने कहा कि चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। हम सभी लोग सुख चाहते हैं, लेकिन दुख जिससे आता है वह काम को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो जीवन में सुख मिलने वाला हुआ कभी नहीं आएगा। सुख चाहते हैं तो सुख वाला काम करना पड़ेगा। जब तक सुख वाला काम नहीं करेंगे तो सुख आने वाला नहीं है। और सुख का कहीं खजाना नहीं है। वह सुख किसी अमीर के पास नहीं है, वह सुख किसी राजा के पास नहीं है, वह सुख किसी धनवान व्यक्ति के पास नहीं है। अगर धनवान व्यक्ति के पास सुख होता, आज हमारे देश में धनपतियों में सबसे ज्यादा धनपति उद्योगपति जिसको कहते हैं कौन है? अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी है। अगर सुख इनके पास होता, आज दुनिया के सभी लोग सुख के लिए कहाँ जाते? उन्हीं के पास जाते। सब लोग उनके पास जाकर के सुख को खरीद करके ले आते, वह भी सुख को खरीद लेते। लेकिन सौभाग्य कहिए कि सुख खरीदने वाली चीज नहीं है, शांति खरीदने वाली चीज नहीं है। सुख और शांति प्राप्त करने की अपनी स्थिति होती है। जैसे अभी कुछ दिन के बाद हमारे देश में, राज्य में, जिला में चुनाव होगा, इसमें वोट को खरीदा जाएगा। खरीदेगा ना? सभी कैंडिडेट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वोट को क्या खरीदेगा? खरीदेगा, पैसा देकर खरीदेगा। पैसा देकर के वोट खरीद लिया, वह जीत गया। जीत गया तो बड़ी खुशी मना रहा है, लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं है। जीतने के बाद भी उसका मन कचोटेगा कि मैंने जनता से पैसा देकर के वोट को क्या किया है? खरीदा है। आज हमारे राजनीतिक जगत का भी ऐसी दुर्दशा हो गई है। हर जगह की दुर्दशा है, केवल राजनीतिक जगत की बात नहीं लीजिए, धार्मिक जगत की भी वही दुर्दशा है, भौतिक जगत की भी वही दुर्दशा है। आज जहां भी व्यक्ति जाता है तो 2 नंबर का काम जब तक नहीं होगा तो उसका काम चंगा होने वाला नहीं है। सब जगह 2 नंबर का धंधा है। आज देखते हैं कि एक पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट, जिसको कहते हैं कि पढ़ लिख करके व्यक्ति ज्ञानी बनता है, समझदार बनता है। शिक्षा, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो पीता है तो वो दहाड़ता है। लेकिन आज इतनी शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद भी वह शिक्षा दहाड़ने का काम नहीं, बल्कि कायर और चोर बनाने का काम कर दिया है ना। कोई सीओ बन जाएगा और सीओ बन के कुर्सी पर चला जाएगा, सरकार उनको बाकायदा लाख रुपये महीना वेतन देती है इसलिए कि जनता का भला करे, लेकिन वो पद पर बैठ करके क्या करता है? चोरी करता है। कोई हम काम लेकर जाएंगे, कोई लफड़ा लग गया और लफड़ा को सुलझाने के लिए उसको जेबी में लाख लाख रुपया दीजिए, तब आपका लफड़ा सुलझेगा, नहीं तो सुलझने वाला नहीं। आज ये दुर्दशा है। सदगुरु कहते हैं कि चली जात देखी एक नारी, वह नारी सुख ढूंढने के लिए जा रही थी, शांति ढूंढने के लिए जा रही थी। तो नारी है कौन? वह नारी ये मनोवृत्ति है। अब मनोवृत्ति क्या है? वृत्ति कहते हैं घेरा को। मन जहां तक दौड़ लगाता है, मन जिस जिस प्राणी पदार्थ को देखा है, जिन जिन दृश्यों को देखा है, वहां तक मन की दौड़ हो जाती है। जब वहां तक मन की दौड़ होती है तो मन उन विषयों में भागना चाहता है। उन विषयों में भागते भागते मन बिल्कुल चलमान हो जाता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं जिस सुख के लिए मन बाहर भागता है, जिस शांति के लिए मन बाहर दौड़ता है, वह सुख वह शांति बाहर से कहीं मिलने वाला नहीं है। बाहर से सुविधा मिल सकती है, गर्मी काफी लग रही है तो पंखे चला दीजिए, कूलर चला दीजिए, एसी चला दीजिए,
पंखे कूलर एसी चलाने के बाद भी मन के जो विकार है वह विकार, मन की जो वृत्ति है वह वृत्ति उसे स्थिर रहने नहीं देती है, उसके मन में शांति रहने नहीं देती है, क्योंकि मन विषयों की ओर दौड़ता है। पंच विषयों की आसक्ति में मन भागता है। पंच विषय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। मन इसमें आसक्त हो जाता है। इसकी 5 इंद्रियां इनके सहयोगी हो जाते हैं, आंख, नाक, कान, चाम और जीभ। ये पांचों इंद्रियां जब पांचों विषयों में रस लेने लगती है तो जीव बेचारा परेशान हो जाता है। जो आत्मा रूपी परमात्मा है, जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, वह भी हारने लगता है इनसे। जैसे माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं, अब बच्चे को सही संस्कार नहीं दिया जाए बचपन से बच्चा जब 55 में चला जाएगा तो उस समय अगर उनको सही संस्कार नहीं मिला है तो वह उसी बच्चे के डर से माता पिता डरते हैं ना। बच्चे अगर कुछ बोल दे तो माँ बाप जवाब नहीं दे पाते, ये स्थिति आज हो गई है। कभी ऐसा समय था कि माँ बाप के सामने बच्चे आंख उठा करके सही से बोल नहीं पाते थे, लेकिन अभी का समय ऐसा आया है कि माँ बाप बच्चे के सामने आंख उठा करके बोल नहीं पाते। बिल्कुल परिवर्तन हो गया, बिल्कुल उल्टा जमाना चल रहा है। कभी समय था कि माता पिता के सामने बच्चे बोलते तक नहीं थे डर के मारे, इतना अदब था, इतना लिहाज था पहले। लेकिन अभी सारा अदब, सारे लिहाज, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ गई तो वैसे वैसे संस्कार का क्या हो गया, लोप हो गया। पहले शिक्षा इतनी नहीं थी, इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन मानव की आत्म चेतना जगी हुई होती थी। इतना भ्रष्टाचार नहीं होता था, इतनी बेईमानी नहीं होती थी, इतनी काला बाजारी नहीं होती थी। लेकिन आज शिक्षा ने जितना विकास किया है, आज उतना ही व्यक्ति के मानसिक धरातल बिल्कुल गिर गया है। जबकि व्यक्ति के मानसिक धरातल और ऊपर उठना चाहिए। शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को सब बनना चाहिए। सब बनकर के भी आज भोजन तो अच्छा करते हैं, बड़े सजावट वाले भोजन करते हैं, कपड़े तो अच्छे पहनते हैं, लेकिन शिक्षा अच्छा है, शिक्षा अच्छी मिली है तो भोजन अच्छे करते हैं। लेकिन संस्कार नहीं है तो अच्छे में क्या करते हैं, दारू पीते हैं, अंडा खाते हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं। और ऐसी ये आज का माहौल ऐसा हो गया है कि 90 से लेकर के 98% व्यक्ति आपको वही वाला मिलेगा, ये वाला नहीं मिलेगा। सही या गलत है? जो शिक्षा प्राप्त किए हैं पढ़ लिख करके इतने ऊंचे पद पर गए हैं, आज 90 से 98% लोग वही वाला मिलेगा। वैष्णव मिलना आज क्या हो गया है, बड़ा दुर्लभ हो गया है, क्योंकि वैष्णव होने में बड़ा मोल चुकाना पड़ता है। इसलिए इस मार्ग की तरफ लोग जाना नहीं चाहता है। आज की शिक्षा भी वही सीख दे रही है कि तुम पढ़ लिख करके सुपर स्टैंडर्ड बनो, अब भोजन क्या करो, मुर्गा करो, मांस करो, दारू पियो, शराब पियो। पढ़ लिख करके सुपर स्टैंडर्ड तो बन गया है, लेकिन जीवन हमारा कहाँ है, बिल्कुल डुप्लीकेट वाला है। संस्कार हमारा बिल्कुल डुप्लीकेट वाला है। डुप्लीकेट वाला संस्कार से कभी हमारा जीवन आदर्शवान नहीं बन सकता है। हमारे जितने महापुरुष आदर्शवान बने हैं, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, सदगुरु कबीर हो, बाबा मेही साहब हो, दयानंद हो, विवेकानंद हो, सीता हो, सबरी हो, मीराबाई हो, गार्गी हो, घोषा हो, पाला हो, कोई भी हो, ये जितने विद्वान और विदुषी हमारे देश में हुए हैं, अगर इनके जीवन आदर्शवान बने हैं तो इनके जीवन के पीछे बहुत बड़ी लागत है, उनके संस्कारों की लागत है। इसलिए संस्कारों के बदौलत हमारे महापुरुष जाने जाते हैं। शिक्षा तो बहुत लोग हासिल किए हुए हैं, पढ़े लिखे दुनिया में बहुत लोग हैं, MA BA PhD किए हुए बहुत लोग हैं, IAS की उपाधि लिए हुए बहुत लोग हैं, लेकिन उनका जीवन दिव्य नहीं बन पाया। कारण यही है
कि शिक्षा तो वह ग्रहण की, लेकिन संस्कार से बहुत दूर रह गई। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि चली जात देखी एक नारी। ये नारी क्या है? ये मन की मनोवृत्ति है, ये मनुष्य की मनोवृत्ति है, ये जीव की मनोवृत्ति है। यह सुख ढूंढने के लिए दुनिया में तो गई, लेकिन हुआ क्या कि तर गागर ऊपर पनिहारी। गगरी को कहाँ रख दिए? नीचे रख दिए, पनिहारी ऊपर में जाके बैठ गई। तर गागर ऊपर पनिहारी। हमको पानी पीना होता है तो हम नल के नीचे झुकते हैं ना। जब तक नल के नीचे नहीं झुकेंगे तो तब तक पानी हमसे नहीं पिया जाएगा। यहाँ विनम्रता का भाव प्रदर्शित होता है। सदगुरु कहते हैं कि गगरी है शरीर, अब पनिहारीन है ये मनोवृत्ति। ये शरीर तो नीचे में है, धरती पर है, घर में है, मकान में है, दुकान में है, खेत में है, खलियान में है, लेकिन मन कहाँ दौड़ता है? मन आकाश में दौड़ता है, ऊपर में दौड़ता है। शरीर नीचे में है और स्वर्ग कहाँ खोजा जा रहा है? ऊपर में खोजा जा रहा है। खोज रहे हैं ना? सभी लोग स्वर्ग खोजते हैं, कोई सुख खोजते हैं, कोई शांति खोजते हैं। स्वर्ग सुख सब लोग खोजते हैं, शांति सब लोग खोजते हैं, लेकिन दिशा क्या है? विपरीत है। दिशा जब तक विपरीत रहेगी तो दशा कभी भी सही नहीं हो पाएगी। सदगुरु कहते हैं कि जब तक अगर दिशा को आप दशा को सही बनाना चाहते हैं तो दिशा को क्या बनाना पड़ेगा? सबसे पहले सही बनाना पड़ेगा। और सभी लोगों की मांग है स्वर्ग प्राप्त करने का। हमारे हिंदू समाज के लोग स्वर्ग खोजते हैं और मुसलमान समाज के लोग जन्नत खोजते हैं। वह जन्नत में जाना चाहते हैं, अल्लाह के धाम में जाना चाहते हैं, और हिंदू समाज के लोग भगवान के धाम में जाना चाहते हैं। और ऊपर में ऐसा कहीं भगवान का धाम नहीं है, भगवान का कोई गोदाम नहीं है कि जहां जाकर के हमें सुख शांति आराम से मिल जाए। कबीर साहब कहते हैं कि वह सुख शांति इसी मानव के तन में है, मानव के जीवन में है। इसलिए मनुष्य का शरीर एक ऐसा साधन है जिस शरीर में रह करके साधना करके हम अपने जीवन को निखार सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की भाषा में कहें, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाही न जेहि परलोक सवारा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुषतन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक समारा। कि साधन का धाम मोक्ष का दरवाजा अगर कुछ है तो क्या है? मनुष्य का शरीर है। गोस्वामी तुलसी से 200 साल पहले ही कबीर साहब इस बात को बिल्कुल जन भाषा में कह के चले गए। क्या? मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुरे न दो जीवार, पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुरी न लागे डार। कि मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, दुर्लभ ही नहीं अति दुर्लभ है। अब बहुरी न दूजी बार, बहुरी मतलब दोबारा, दूजी मतलब फिर दूसरी बार मिलने वाला नहीं है। जैसे पके हुए फल डाली से टहनी से अलग हो जाते हैं, उसी तरह एक बार यह जीवात्मा इस शरीर रूपी डाली से जब अलग हो जाएगा तो पुनः इसी शरीर में आने वाला नहीं है। किसी भी शरीर में जा सकता है। बहुत लोग कहते हैं यह जीव दोबारा पुनः जन्म नहीं लेता है, जो एक बार मर गया तो चले जाइए, बस शमशान घाट में वहीं सदा के लिए बैठ जाइए, बस जाइए। लेकिन बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे दार्शनिक इस मत पर एक मत है कि जीव अजर है, अमर है, अखंड है, नित्य है, अविनाशी है।
भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है, नयनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेन्द्यात् तापो न शोषति मारुता। इस जीवात्मा को शस्त्र काट नहीं सकते हैं, पानी गीला नहीं कर सकता है, वायु सुखा नहीं सकता है, अग्नि इसको जला नहीं सकती है, क्योंकि यह अविनाशी है। अविनाशी इसलिए है, यह आज तक ये कभी बना नहीं, इसलिए यह कभी बिगड़ेगा भी नहीं। कुछ अम्बेडकरवादी है संसार में, हमारे समाज में, हमारे देश में, जिनका कहना है कि आत्मा तात्मा कुछ भी नहीं होती, आत्मा आत्मा कुछ नहीं होती है, ये जीव कुछ नहीं होते हैं। वो तर्क देते हैं कि अगर जीव होता है तो कैसे बनता है, जीव होता है तो वह कैसे बनता है। तर्क करने का भी एक तरीका होता है और कुतर्क करने का कोई तरीका संसार में नहीं होता है। कुतर्की व्यक्ति केवल बात को रेड़ना चाहेगा, रेड़ गियर लगाता है, वह समझने का प्रयास नहीं करेगा। जो जिसको जीव कहते हैं, यह जीव कभी बना ही नहीं, तो बनते हुए कौन इसको देखेगा। क्योंकि मूल रूप में यही दोनों तत्व, एक जड़ है, दूसरा चेतन है। चेतन को ही जीव कहते हैं, जड़ को ही मिट्टी पानी आग हवा और आकाश कहते हैं। दुनिया के बहुत सारे दार्शनिक, बहुत सारे धर्मशास्त्र इस बात को स्वीकार किए हैं कि जीव कभी बनता नहीं है। पेड़ की जड़ होगी लेकिन जड़ की जड़ नहीं होती है। उसी तरह ये जीवात्मा जो है, जिसको आत्मा कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को जीव कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं। जैसे एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, जिसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक आत्मा है, वही आत्मा का प्रस्कृत रूप परमात्मा है। उसी को जीव कहते हैं, उसी को शिव कह देते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को खुदा कहते हैं, उसी को गॉड कहते हैं। केवल समझने का फेर है, समझ नहीं होने के कारण आज क्या सारा झगड़ा झंझट दुनिया में चल रहा है। कबीर साहब ने कहा, भाई रे दुई जगदीश कहाँ से आया, कहू कोने बोराया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। कहना एक कनकते गहना या में भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करता पे एक नमाज एक पूजा। कोई नमाज पढ़ता कोई पूजा करता है, कहन सुनन को दुई करता पे एक नमाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुरुक कहावे एक जिमी पर रहिए। वेद किताब पढ़े वे कुतबा वे मुलना वे पाड़े, बेगर बेगर नाम धराए एक मिट्टी के भाड़े। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जरा ये बताओ कि ये दो ईश्वर कहाँ से चला आया, दो जगदीश कहाँ से चला आया, ये आत्मा परमात्मा कहाँ से चला आया। कबीर साहब कहते हैं, इस पर कभी विचार मत करो, क्योंकि इस पर विचार करते रहने से जीवन बीत जाएगा, लेकिन ये लफड़ा कभी साफ होने वाला नहीं है। भगवान बुद्ध के पास जब व्यक्ति जाते थे प्रश्न लेकर के, भगवान बुद्ध पहले कह देते, खबरदार कोई आत्मा के बारे में मत पूछना, कोई चांद के बारे में मत पूछना, कोई सूरज के बारे में मत पूछना, कोई आकाश के बारे में मत पूछना, तारे के बारे में मत पूछना, क्योंकि इसके बारे में जान करके कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। अगर जानना है तो अपने बारे में जानिए, समझना है तो अपने बारे में समझिए। हम हैं इस दुनिया में हम दुख पाते हैं, इस दुख से हमें निवृत्ति कैसे होना है, इस दुख से हमें छूटना कैसे है, इस बात पर विचार व्यक्ति को करना चाहिए, इस बात पर व्यक्ति को सुझाव देना चाहिए। लेकिन आज इस बात पर किसी को सुझाव कोई लेता है। इसलिए हमारे वेद के ऋषि ने कहा, को ददर्श प्रथमम जयमानम स्तन मंतम यत अनस्था विवर्त, को विद्वान समूहगात प्रस्तु मैं तत्। कि आज किसको ये समय है, किसको फुर्सत है कि संत के पास बैठ करके इस बात को समझा जाए, आत्मा परमात्मा के भेद को समझा जाए, संत के पास बैठ करके अपने मन के विकारों को समझा जाए। आज ये समय किसी के पास नहीं है, सब व्यस्त है, बड़ी तेजी से सब भाग रहे हैं, खाने पीने की फुर्सत नहीं है। ऐसा जमाना आ गया है
कि खाने पीने तक की फुर्सत आप आज व्यक्ति के जीवन में नहीं है। जिस शरीर के लिए धन कमाते हैं, जिस शरीर के लिए इतना कुछ करते हैं, उस शरीर के हिफाजत के लिए भी आज व्यक्ति के पास समय नहीं है। उस शरीर की शुद्धि के लिए भी बैठ करके साधना ध्यान सुमरन करने का समय नहीं है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि शरीर के अंदर जीवात्मा है, इस शरीर साधन का धाम है, लेकिन जब मनुष्य शरीर में हम आते हैं तो हमारे ऊपर बड़ा दिमाग में तो मिर्गी चलने लगती है, चलती है ना, दिमाग में खुजली होने लगती है, मन विषयों को खुजलाने लगता है। आप लोग सुने होंगे, एक बार ऐसा ही हुआ, एक अंधा व्यक्ति था, कई बार मैं कह चुका हूँ, पुनः दोहरा देता हूँ क्योंकि याद हो जाए। एक अंधा व्यक्ति को एक चार दीवारी के अंदर रख दिया गया। चार दीवारी के अंदर अंधा व्यक्ति को रखा गया और उस अंधा से कहा गया कि तुमको निकलना है इस चार दीवारी से बाहर। तरीका क्या था, साधन क्या था कि दीवार पकड़ के ही उनको निकलना है। उस चार दीवारी में हजारों दरवाजे, लेकिन सब दरवाजा क्या है, बंद है, ताला मारा हुआ। लेकिन एक ही दरवाजा खुला है, जिस दरवाजे से उनको निकल जाना है। सभी दरवाजे बंद है, एक ही दरवाजा खुला है, जिस दरवाजे से उनको निकलना है। उसको तरीका दे दिया गया कि दीवार को पकड़ते पकड़ते टटोलते टटोलते जाइए, और जहां दीवार पकड़ में नहीं आवे तो समझिए कि वहीं दरवाजा, वहीं से बाहर निकल जाना है। व्यक्ति सोचा कि सर बड़ा सरल तरीका है, इससे तो कोई भी निकल जाएगा। सूरदास था, अंधा था, बिल्कुल दिखाई नहीं देता था, और इनाम रखा गया था, अगर निकल जाओगे इस दरवाजे से तो ये जितना दूर घेरा हुआ ये परकोटा, ये बाउंड्री है, उतने दूर की जमीन तुम्हारे नाम से रजिस्ट्री कर देंगे, बिल्कुल फ्री में। आंख वाला क्या, अंधा भी तो तैयार हो जाएगा निकलने के लिए। तो अंधा उसके अंदर आ गया, उसके अंदर आ गया। तरीका क्या दिया कि दीवार पकड़ते पकड़ते जाना है। वो शुरू किया अपना काम, दीवार पकड़ा और घूमना चालू कर दिया। घूमते 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 संयोग देखिए, जब उस दरवाजा के पास आवे तो उसको शरीर में खुजली होने लग जाए। तो खुजली होने लगे तो क्या करेगा, तो शरीर को खुजलाने लगे। जब गेट के पास आवे, दरवाजा के पास, तो खुजलाने लगे, और खुजलाते खुजलाते रुकता नहीं था, बस चलते रहे। तो चलते रहे, दरवाजा पकड़ में आएगा, दरवाजा से आगे बढ़ जाए। जो गेट खुला हुआ था, जो दरवाजा खुला हुआ था, उससे क्या हो जाए, आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ करके जब खुजली खत्म हो तो फिर दीवार पकड़े, सोचा कि अभी आ ही नहीं है। इसी तरह घूमते घूमते जब उस खुला हुआ दरवाजा के पास आए तो उसको बार बार क्या होने लग जाए, खुजली होने लग जाए। सुबह से शाम तक वह व्यक्ति घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा। जब खुला हुआ दरवाजा के पास आवे तो शरीर में खुजली होने लग जाए। सुबह से शाम तक घूमता रहा, लेकिन निकल नहीं पाया। निकलेगा नहीं, निकलेगा नहीं, निकल पाया। सदगुरु कहते ये कहानी है, भाव ये है, किसी भी बात को समझाने के लिए उदाहरण दिए जाते। सिद्धांत ये है, जब यह जीव शरीर रूपी परकोटा में आता है तो मनुष्य शरीर रूपी परकोटा ऐसा है, मनुष्य शरीर रूपी दीवार ऐसा है कि खुला हुआ है ना, बिल्कुल खुला हुआ है। इस दरवाजे से बाहर निकल करके मोक्ष में जा सकता है, कल्याण में जा सकता है, शांति में जा सकता है। लेकिन इस शरीर में जब आता है तो शरीर मन में तरह तरह की खुजली चलने लगती है, विषय की खुजली चलने लगती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग और द्वेष की खुजली चलने लगती है, ऊंचा नीचा की खुजली चलने लगती है, पड़ोसी पड़ोसी खुजली होने लगती है, एक पंथ दूसरे पंथ से खुजलाने लगता है। ऐसा करते करते व्यक्ति क्या होता, अपनी आत्म चेतना से दूर भाग जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि चली जात देखी एक नारी, नारी मतलब मनोवृत्ति। कबीर साहब ने नारी शब्द का प्रयोग मनोवृत्ति के लिए किया है। बहुत सारे उदाहरण सदगुरु कबीर के हैं। कबीर के विचार में जगह जगह
पारिवारिक और पति पत्नी के बीच के रिश्ते का प्रवचन पद गाए जाते हैं। जैसे एक पद आप लोग सुने होंगे कि माई मैं दोनों कुल उजियारी, सासू ननद पटिया मिली बंधलो, भैंसरही परलो गारी। एक लड़की ससुराल गई, ससुराल से जब आई तो उसने कहा, उनकी माँ ने कहा ये बताओ तुम्हारा ससुराल कैसा है, तुम ससुराल में गई तो क्या सब की। उसकी बेटी ने कहा कि माई मैं दोनों कुल उजियारी, हे माँ मैं दोनों कुल का नाम को क्या कर दी हूँ, उजागर कर दी हूँ। तो माँ ने पूछा क्या सब की, तो सासू ननद पटिया मिली बंधलो, सासू और ननद को क्या किए, पलंग की जो खुट्टा है उसमें मोटा मोटा रस्सी से बांध दिए। काम चलेगा? और अभी के दुल्हन आवे और सासू ननद को पलंग में बांध दे, ये पलंग मेरा बाप दिया है तुम इसको छू नहीं सकते हो, तो काम चलेगा? कबीर साहब कहते हैं सासू ननद पटिया मिली बंधलो, भैंसरही परलो गारी। भैंसुर जो होते हैं जेठ, उसको खूब गाली दी। अगर इसको ऐसे करके छोड़ देंगे तो लोग कहेगा कि पागल है। इसका भाव कितना सुंदर है। ये मनोवृत्ति आत्मा रूपी माँ से कहती है कि जब मैं ससुराल गई, नहरा, नहरा किसको जहाँ पर नहीं रहना है उसको क्या कहते हैं, नहरा। और ससुराल, ससुराल मतलब जीवन भर कितना उफान शैतान मचाइए, जीवन भर आप सत्संग में मत बैठिए, जीवन भर ध्यान साधना मत करिए, लेकिन बुढ़ापे में वही करना पड़ता है ना। जीवन भर कितना भी कमाइए लेकिन बुढ़ापे में सब कमाया हुआ बेकार हो जाता है ना। तो उसने कहा कि सासू माई में दोनों कुल उजियारी, सासू ननद पटिया मिलू बंधलो, भैंसरही परलो गारी। सासू का मतलब है कि संशय, कि संशय को, और ननद मतलब कुमति। ये स्वरूप वृत्ति कहती है जो साधना के क्षेत्र में, ध्यान के क्षेत्र में लग गई, वह मनोवृत्ति कहती है जब मैं ससुराल में गई, जब मैं ध्यान करने के लिए बैठी, इसी को ससुराल कहते हैं। दुनियादारी से हट करके, उलझन से हट करके साधना के क्षेत्र में बैठ जाना और अपने मन को स्थिर कर लेना, इसको क्या कहते हैं, ससुराल में आना कहते हैं। स्वरूप वृत्ति कहती है, शुद्ध वृत्ति कहती है जब मैं ससुराल में गई, जब मैं साधना और ध्यान के क्षेत्र में गई, तो सासू संशय और कुमति ननद जो थी, इसको मैंने क्या की, पटिया मिली बांध लो। स्वरूप ज्ञान के खूटा में क्या किए, बांध दिए। और जेठ, जेठ मतलब भैंसुर, भैंसुर मतलब अहंकार। जो अहंकार थे उसको मैंने गाली दे दे करके उसको क्या किया, खत्म कर दिया। कितना सुंदर भाव है, आध्यात्मिक अर्थ। लेकिन इस अर्थ को जब तक अर्थ नहीं लगाया जाता है तब बड़ा अनर्थ होता है। तब लोग कहता है कबीरपंथी कुछ नहीं मानता है। कबीर के विचार को तो पहले समझने का प्रयास करो। कबीर के विचार को समझते हैं ना, ऊपर ऊपर रह जाते तो कभी अंदर में बात उतरेगी। कबीर साहब ने कहा कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, तय बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। जो किनारे पर बैठा रहेगा वो सदगुरु कबीर के वाणी को कभी भी नहीं समझ सकता है। मैंने कहा सदगुरु कहते हैं कि चली जात देखी एक नारी, यो मनोवर्ती सुख खोजने के लिए चलती है, संपत्ति खोजने के लिए चलती है, शांति खोजने के लिए चलती है, लेकिन करती क्या है कि इसकी दशा उल्टी है। तर गागर ऊपर पनिहारी, शरीर तो नीचे में है लेकिन मन इनका कहाँ दौड़ता है, चारों दिशा में दौड़ता है। मन जब तक दौड़ता रहेगा तब तक शांति मिलने वाली नहीं है और सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि दौड़त दौड़त दौड़िया, जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर बाया वस्तु ठौर की ठौर। मन व्यक्ति को दौड़ाता है। जब तक ज्ञान नहीं होगा अपने स्वरूप का तो तब तक व्यक्ति को मन क्या करता है, दौड़ाता है। साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, संत सदगुरु के सानिध्य के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से जब स्वरूप का बोध होने लगता है
तो मन दौड़ना छोड़ करके, भटकना छोड़ करके, इधर उधर करना छोड़ करके आत्मा की पुकार को सुनने लग जाता है।